हमारे पास मोशन में क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, साइंस। पेज नंबर क्या है बताओ? 69। किसका? हाँ, इसका 26 है, वर्कशीट में भी दे रखा होगा। ठीक है। अ बस इज ट्रेवलिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर। चलो, तो बस इनिशियली कितनी स्पीड से चल रही है? 36 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया था अगर आप किलोमीटर पर आवर से किस में जा रहे हो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन चाहते हो, तो मैंने बोला था कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 का। छोटी यूनिट में जाते हो तो छोटा नंबर ऊपर रखना है 5, नीचे क्या आएगा? 18। और यही दो नंबर है 5/18। अगर हम बड़ी यूनिट में कन्वर्जन चाहते हैं तो फिर 18 बड़ा ऊपर नंबर है। क्लियर है ये बात? चलो, तो इसको कन्वर्ट कर लो पहले कितने में, मीटर पर सेकंड में। कितना आएगा बोलो? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब बस इतनी स्पीड से चल रही है। मैं थोड़ा डायग्राम भी बना देता हूं। ये तुम्हारी बस है लेट से, ठीक है, मिनी बस है, और ये चल रही है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। अब क्या है, इतनी स्पीड से चल रही थी, तभी ड्राइवर ने, व्हेन द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्टिकल 30 मीटर अहेड, 30 मीटर आगे उसने क्या देखा? ऑब्स्टिकल लिखा था। मतलब वही नहीं होता है यूपी पुलिस और या पुलिस, आगे क्या लगा दिया? बैरियर, ऐसे ऐसे करके जाओ। ठीक है। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल मतलब होता है बाधा, रुकावट। ठीक है। हो सकता है कोई कंक्रीट वाला रखा हो, सही है तुम्हारा भी। तो कुछ 30 मीटर आगे क्या रखा हुआ है? कोई लेट्स से ऑब्स्टिकल। समझ में आ रही बात? ये कितना डिस्टेंस है ये? 30। अच्छा, द ड्राइवर टेक्स 0.5 सेकेंड्स टू रिएक्ट बिफोर प्रेसिंग द ब्रेक। देखने के बाद ही तो वो प्रेस करेगा, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। देखने के बाद जो आपने एक्शन किया, ब्रेक लगाए, उसके टाइम लगेगा ना उसमें भी। कितना टाइम लगा उसको? 0.5, मतलब 0.5 सेकेंड्स। बोलो, क्लियर हो गई बात? ये तब उसने ब्रेक लगाए हैं। अच्छा, once the brake is applied, the velocity of the bus reduces with the constant acceleration of 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब उसने ब्रेक अप्लाई किए तो फिर क्या होगा? गाड़ी की स्पीड, जो वेलोसिटी है, वो रुकेगी। और किस रेट से रुक रही है? मतलब रिटार्डेशन दे रखा है तुमको, या कहें कि निगेटिव एक्सेलरेशन दिया गया होगा। निगेटिव एक्सेलरेशन कितना दे रखा है? -2 पॉइंट। ये देखो, एक्सेलरेशन जो है, रुकने के टाइम पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना है? नेगेटिव होगा, क्योंकि गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है? डिक्रीज। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है। बोलो, समझ में आया? अच्छा, रिएक्शन टाइम भी दे रखा है तुमको, कितना है? 0.5 सेकेंड। बोलो, ये चीजें मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? गिवन। बोलो, समझ में आ रहा है यहां तक? रिएक्शन टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड। और जो रिटार्डेशन है उसका वो कितना है? 2.5 मीटर पर सेकेंड। और रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है। अरे रुको, तो कांस्टेंट ही रहेगा वो, कांस्टेंट में नेगेटिव है वो। आई बात समझ में? अच्छा, विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल? क्या बस इस ऑब्स्टिकल से पहुंचने से पहले रुक जाएगी या टकरा जाएगी? यही हमें निकालना है। क्लियर हो गई बात? ये तो पहले तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, जितना ये रिएक्शन टाइम है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, क्योंकि देखने के बाद आप प्रेस कर रहे हो, तो जब तक आप देख के प्रेस करोगे तब तक गाड़ी कुछ आगे बढ़ चुकी होगी। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? सो लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इन रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? बोलो, स्पीड कितनी थी उसकी इनिशियल? 10 मीटर पर सेकेंड। बोलो, और रिएक्शन टाइम कितना है? 0.5 सेकेंड। तो कितना आएगा ये? बोलो, 10 इंटू 0.5 क्या होगा? 5। कितना हो जाएगा ये? डिस्टेंस किसमें निकाला जाता है? मीटर में। बोलो, तो इतना डिस्टेंस तो उसने कवर कर लिया होगा, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा विद इन रिएक्शन टाइम। बोलो, ये बात समझ में आ रही है? तो इतने टाइम में इसने 5 मीटर कवर कर लिया। अब डीएक्सेलरेट होना स्टार्ट करेगी। बोलो, और जब गाड़ी रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। बोलो, बोलो, ये बात समझ में आ रही है? चलो,
तो अब हमको डिस्टेंस निकालना है, ये हो गया 5 मीटर लेट से। तो यहां पर ब्रेक लगा होगा, तो ब्रेक लगने के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, समझ में आ रही बात ये? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। हाँ बहुत बढ़िया, आवाज आती है तो अच्छा लगता है। तो क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s, बोलो यही लगेगा फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल क्या वेलोसिटी से चल रहा होगा, जब ब्रेक कितने से चल रहा था, 10 मीटर पर सेकंड से। वेरी गुड, यहां क्या लिखोगे, 10 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का 2.5, और हमें डिस्टेंस s कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में? जरा ध्यान से देखो, ये कितना आएगा, माइनस का 100, क्या कहा, कौन सी जगह, ये 2 क्यों लिखा, अच्छा फॉर्मूला है, देख देख 2 क्यों लिखा, देख इधर देख, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू बोल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये 3 मैंने इक्वेशन लिखवाई थी। अब ये तुम्हें दिमाग में नहीं रह रही है, इसका मतलब है तुम्हारे दिमाग को घिसना पड़ेगा, जंग लग चुकी है। कह रहा 2 कहां से आया, ये 100 बनेगा, बोल समझ में आ रहा है, ये तुझे समझ में आया? हाँ, 2 इंटू 2.5 कितना होता है, यहां लिखेंगे -5 इंटू एस, 2.5 इंटू 2 कितना होगा 5s। अच्छा s कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, -100 डिवाइड बाई कितना आएगा, ये 20 मीटर। तो देखने से लेकर रुकने तक टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 5 प्लस 20, ओवरऑल कितना कवर किया उसने, बस ने 25। तो बताओ टकराएगी या बच जाएगी, तो आंसर क्या लिखोगे, क्या है, विल द बस बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल, आंसर इज यस, इट विल बी एबल टू स्टॉप बिफोर रीचिंग द ऑब्स्टिकल। और कितना मीटर पहले रुक जाएगी, बोला 25 मीटर पहले रुक जाएगी, सुनता नहीं है बस, 25 चल जाएगी। क्लियर हो गई बात ये? तो एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, क्या की पॉइंट था, ये क्वेश्चन तो हम लगा लेते, पहले भी लगा लेते, जो रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस कवर किया होगा। आई बात समझ में, रिएक्शन टाइम बस इसमें इंपॉर्टेंट। हाँ देखो ये वाला, क्या तुमको टाइम दे रखा है रुकने का, नहीं दे रखा है, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम नहीं लगता है, टाइम की जरूरत नहीं है, थर्ड है। और हमें डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस के लिए 2 इक्वेशन थी, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। इसमें टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इस इक्वेशन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम तो गिवन ही नहीं। क्लियर हो गई बात ये? हमें ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी एक्सेलरेशन दे रखा था, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है 36 किलोमीटर पर आवर थी, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो यूनिट कन्वर्जन, आपसे समझ में आ रही बात ये? कुछ लोग 36 लिख के चले आएंगे, यहां पर 36 लिखेगा वो, उसे यही नहीं पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। तो एक तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कन्वर्जन, मीटर यूनिट का कन्वर्जन। दूसरा क्या है, वो रिएक्शन टाइम में डिस्टेंस कितना कवर किया। क्लियर हो गई बात ये? और उसके बाद जब रिटार्ड कर रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए थर्ड इक्वेशन। समझ में आया? व्हाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रहा है ये? तो एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। फिर ये मत कहना सर आप बता ही नहीं थे और आपने कुछ हमारे लिए किया नहीं। ठीक है, आगे और कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ये जो ग्राफ बन रखे हैं दो, ये ग्राफ बन रखा होगा, ये ऐसा वाला ए और बी वाला, ये देखो
क्वेश्चन नंबर 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हाँ हाँ, नहीं, इसके दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, पहला और दूसरा, दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 7, ग्राफ इन द फिगर shows that 0 ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहां पर टाइम है इन सेकेंड्स एंड यहां पे पोजीशन है in meter. So there is one car which is like this and one is going like this. This is for car A, this is for car B. तो पहला ऑप्शन क्या है, एवरेज वेलोसिटी फॉर बोथ ओवर द 10 सेकेंड इंटरवल, टाइम इंटरवल इज इक्वल सिंस दे हैव इनिशियल सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो इन्होंने दोनों ने स्टार्ट कहां से किया था, ओरिजिन से स्टार्ट किया है, और जैसे जैसे कार ए बढ़ रही थी, टाइम बढ़ रहा था, तो इसने अपनी पोजीशन चेंज की और कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच गया। बोलो, तो इस केस में वेलोसिटी क्या निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये रहा होगा, दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन। बोलो, टाइम क्या रहेगा, 0 to 10 सेकेंड, यहां पर क्या दे रखा है 10 सेकेंड। क्लियर हो गई बात ये? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टोटल टाइम, ये बात समझ में आई? अच्छा, कार बी के लिए भी देखो, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये यहां पे गई है। बोलो, इसमें भी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यही होगा, टोटल टाइम यही होगा, दोनों की एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी, सेम। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the average speed for both over the 10 second time interval are equal since they cover equal distance in equal interval of time. बोलो, since they covered equal distance in equal interval of time, तो average speed का फॉर्मूला क्या होता है, total distance upon total time। यहीं से स्टार्ट किया था और फाइनली यहां पर पहुंची है कार, डिस्टेंस तो यही होगा, बी कार के लिए भी डिस्टेंस यही होगा, तो दोनों ने टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या रहेगा, सेम। और अगर सेम है तो दोनों की एवरेज स्पीड भी सेम। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। इसके नेक्स्ट वाले दो जो हैं वो गलत है। ठीक है, ये याद रखना, ये एक सिंगल करेक्ट नहीं है, इसमें दो करेक्ट हैं। कौन कौन से, पहला और दूसरा। ऐसा आएगा ही नहीं, अगर ये आया तो समझे नहीं, वैसे तो एक सिंगल करेक्ट होगा। एनसीईआरटी का अगर यही क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या लिख रखा है, ऑप्शन के बाद एस भी लगाया है, उसने लगाया है, इसका मतलब क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन जो तुमको समझ नहीं आ रहा है, बोलो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें मैंने आपको जो वर्कशीट दी है, इस वर्कशीट में देखो सब लोग, तुम्हें नहीं मिली, एंड ऑफ चैप्टर लिख रखा है। देखो वर्कशीट में आपको पहले क्या लिखा है, इंटेक्स क्वेश्चन। बोलो, इंटेक्स क्वेश्चन लिखा है, इंटेक्स क्वेश्चन के बाद एग्जांपल्स लिखे होंगे अगले पेज पे। देखो, तो वर्कशीट को समझ लो, वर्कशीट में हर चीज मैंने मेंशन की हुई है। पहले इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, फिर इसके बाद एग्जांपल्स हैं, ठीक है, और एग्जांपल के बाद यहां पर देखो लिखा हुआ एंड ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन देखो, एंड ऑफ चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है इसमें 16, क्वेश्चन नंबर 16 समझो। या फिर देखो जो एंड ऑफ चैप्टर है, मोशन चैप्टर में, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, उसमें जो लास्ट में क्वेश्चन है, रिवाइज, रिफ्लेक्ट एंड क्या है, रिफाइन। उसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या है, माई फादर वेंट टू अ शॉप फ्रॉम होम, तो होम से शॉप पे गए हैं, विच इज लोकेटेड एट
द डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर ऑन अ स्ट्रेट रोड। होम से कहां पे गए हैं? शॉप पे गए हैं, और इसके बीच में कितने, इतना डिस्टेंस कितना है, गैप कितना है? 250 मीटर। स्ट्रेट गए हैं इतना, ठीक है। ऑन रीचिंग देयर ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी अ क्लोथ बैग। जो कपड़ा है ना, क्लोथ बैग ले जाना भूल गए। अच्छा, यहां पर एक और मोरल ड्यूटी वाला क्वेश्चन आता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि व्हाई ही वाज प्रेफरिंग द क्लोथ बैग, ताकि आप प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं। आई बात समझ में? तो यहां पर एक मोरल वैल्यूज वाला भी क्वेश्चन। अरे भाई तू समझ नहीं रहा है, फिजिक्स का कहां से क्वेश्चन हो गया? बना देते हैं वो केस बेस्ड स्टडी में कि मोरल वैल्यूज क्या सीखे इधर से। यहां फिजिक्स क्या लग रही है? फिजिक्स मतलब है साइंस, और साइंस ह्यूमैनिटी के लिए पढ़ी जा रही है, ह्यूमन काइंड के वेलफेयर के लिए पढ़ी जा रही है साइंस। चलो अगले क्या बोल रहे हैं? ऑन रीचिंग ही डिस्कवर्ड दैट ही फॉरगॉट टू कैरी द क्लोथ बैग, ही कम होम टू टेक इट। और वो 250 मीटर वापस आया घर पे, क्या लेने? बैग, थैला, वो भी कपड़े वाला। एंड वेंट टू द शॉप अगेन, और फिर शॉप पे फिर से गए। समझ में आ रही बात? ये तो 4 बार कैसे? यहां से गए, पता चला कि भूल गए झोला, वापस आए और फिर गए शॉप पे। कितनी ट्रिप मारी? कितनी बार हुआ ये? 3 बार। अभी रुक जाओ, अरे रुक जा भाई। एंड सुनो, वेंट टू द शॉप अगेन एंड बॉट द प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब वही जो राशन पानी जो भी लिया होगा उन्होंने। एंड कम बैक होम। हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई हिम? तो अगली ट्रिप एक और जोड़ो इधर की। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, तो ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 250 टाइम्स 4। कितनी ट्रिप लगाई? अच्छा, कितना हो जाएगा ये? आ गई बात समझ में? अगला, व्हाट वाज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द होम? घर से चालू किया था जर्नी को, घर पे ही आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। बोलो शिवेंद्र, समझ में आई ये बात? बोलो, तुमने हाँ बोला है, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ चुका है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। पक्का? अगर मान लो कि ये यहीं रुक गए तो कितना होता डिस्टेंस? शॉप पे रुक गए थे, घर पे नहीं आए, वहीं बैठ गए, कितना होगा डिस्टेंस? घर से स्टार्ट किया था, यहां पे आए, झोला भूल गए, फिर घर पे गए, फिर झोला लेके वापस शॉप पे आ गए। अब मैं पूछ रहा हूं कितना डिस्टेंस कवर किया? 750। डिस्प्लेसमेंट कितना है? देख लो। 0 कैसे हुआ? क्यों? इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो 0 कैसे हुआ? देखा, 0 बोला ना उसने। कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? हाँ 250। आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का गैप देखो बस। यहां पर होम पे ही आ गए थे वापस, इसलिए 0 आया था। टोपी हटा के भी तेरा बाउंस मार रहा है, तब ज्यादा मार रहा है, एंटीना कैच नहीं कर रहा तेरा। चल अगला क्वेश्चन पढ़, अगला क्वेश्चन पढ़। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 17 था, 18। वर्कशीट से पढ़ ले, और अगली बार अगर मैंने वर्कशीट देखी और तुम्हारी पूरी लगी हुई नहीं मिली तो सूद दूंगा भाई, सुझा दूंगा पूरा मार मार। समझ गए? कि भाई ये सारे क्वेश्चन लग जाने चाहिए। 18 क्वेश्चन पढ़ो क्या है? ए पढ़ने दो उसको। फाइंड क्या? इतना ही है?
A student run from the ground floor to the fourth floor of the school to collect a book and then comes down to their classroom on the second floor. तो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के बाद आएगा फर्स्ट फ्लोर, देन सेकेंड फ्लोर, देन थर्ड फ्लोर एंड देन फोर्थ फ्लोर. बोलो समझ में आया? तो ये ग्राउंड से कहां पे गया? पहले फर्स्ट फ्लोर पे गया होगा, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर पे चला गया. ठीक है, यहां पर उसने बुक कलेक्ट की और बुक कलेक्ट करने के बाद वो सेकंड फ्लोर पे आ गया. ठीक है, अपनी क्लास में आ गया. समझ में आ रही बात? ये सपोज करो कि फोर्थ फ्लोर पे लाइब्रेरी थी और उसके पास बुक नहीं थी, तो वो गया लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से बुक उठाई, बुक उठा के कहां पे आ गया? सेकंड फ्लोर, और सेकंड फ्लोर में उसकी क्लास थी. हाँ, नहीं कूदा नहीं था वो स्टेयर से ही आ रहा था, तो थर्ड पे आया होगा, फिर सेकंड पे आया होगा, फाइनली वो यहाँ पे है. दिमाग ज्यादा मत चला. हाँ, स्कूल बहुत अच्छा था, लिफ्ट से गया. तो वर्टिकल डिस्टेंस देख रहा है, उसमें पूछ रहा है, देख पढ़ के ढंग से पढ़. अपना दिमाग पहले लगा लोगे, क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा कि वर्टिकल डिस्टेंस पूछा गया था. ये एक से एक नमूने हैं. और हर फ्लोर का जो गैप है, मतलब जो कितने मीटर का है? 3 मीटर का है. अब तुमसे पूछ रहा है द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड. तो ध्यान से देखो, 3 6 9 12, 12 के बाद फिर ये 3 15, 15 और 3 18. तो फर्स्ट पार्ट का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कितना होगा? 18 मीटर. क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, अब तुमसे पूछ रहा है एंड देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? ग्राउंड फ्लोर. और यहां से सेकेंड फ्लोर का कितना हो जाएगा? 3 + 3. बोलो कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? कितना होगा? 6 मीटर. बोलो खत्म हो गया. अगला क्वेश्चन. चलो अगला क्वेश्चन पढ़ेगा आयुष. अगला क्वेश्चन पढ़ो. हाँ, हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है? अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट. जो स्पीडोमीटर है उसकी रीडिंग क्या है? कांस्टेंट. व्हिच मींस दैट कि अगर मान लो कि लड़की जो अपना स्कूटर राइड कर रही है, उसका जो नीडल है स्पीड को में वो 40 पर है, लेट्स से. क्लियर है ये बात? तो मतलब वो उसकी स्पीड इज कांस्टेंट. अब आगे क्या लिखा है? इज इट पॉसिबल फॉर हर टू बी एक्सेलरेटिंग एंड इफ सो हाउ. क्या उसका स्कूटर एक्सेलरेटिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. अगर वो लड़की किस पे राइड कर रही है? एक सर्कुलर पाथ पर स्कूटर को राइड कर रही है, तो इसमें स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट. बट एवरी टाइम द वेलोसिटी इज चेंजिंग. क्यों भैया? क्योंकि वेलोसिटी एक कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. और अगर वेक्टर क्वांटिटी है और उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो ये बात याद रखना, आंसर आएगा इसका यस.
रीजन क्या लिखोगे? इट इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑन द सर्कुलर ट्रैक इफ शी इज राइडिंग हर स्कूटर, तो एवरी टाइम द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको। क्लियर हो गई बात ये? और ऐसा कब होगा? इन अ सर्कुलर पाथ। राइट डाउन। तो हमने पढ़ा था इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कैसी रहती है? कांस्टेंट, बट दैट मोशन इज एक्सेलरेटिंग। हाँ हाँ, सर्कुलर में ही होगा। डायरेक्शन चेंज कर रहे हो? हाँ, बार बार कैसे करोगे? ऐसे एकदम यू शार्प टर्न तो मार नहीं दोगे, तो इसका मतलब हमें कर्व करना पड़ेगा। हाँ, सर्कुलर मतलब, या फिर कैसे तो कर्व पाथ है। अगर क्लियर है? क्या क्या कह रहा है? शार्प टर्न मार लो। बोलो, समझ में आया? क्या नाम है? अर्पिता। अर्पिता, कर्व पाथ कह सकते हो। तो डायरेक्शन चेंज होगा तो भी वो एक्सेलरेटिंग हो जाता है। ठीक है? अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो फिर वेलोसिटी स्पीड सेम हो जाएगी। फिर मतलब वो स्पीडोमीटर का नीडल सेम है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी एक ही डायरेक्शन में अगर जा रहे हो। बोलो, 19 समझ में आया? 20th पढ़ो जरा, क्या है? वो हाँ, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। हाँ, क्यों क्यों? कल की छुट्टी है? सबकी तो नहीं है, वो डीएवी वाले थोड़ी ना थॉमस में मानते हैं। तुम्हारी छुट्टी है कल की? तुम्हारी है? देखो, तो डीएवी वाला थॉमस सेंट और जीसस और इन सब में तो मानता नहीं है, वो थॉमस वालों की है। ठीक है? हाँ हाँ, तो उतनी बजे टाइमिंग रहेगी। चलो लिखो, यस इट इज पॉसिबल इफ शी इज राइडिंग अ स्कूटर इन अ कर्व्ड पाथ, और सर्कुलर लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है? बिकॉज इफ शी इज राइडिंग हर स्कूटर इन अ कर्व पाथ, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा? बार बार चेंज होगा, एंड बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इट इज एक्सेलरेटिंग मोशन। बोलो, समझ में आया? अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब? 20। चलो जी, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर गाड़ी रेस्ट पर स्टार्ट होने वाली तो इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितना होगा? अर्पित, पाल, अगर गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हो रही तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0। वेरी गुड। तो u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। बोलो, ये गिवन लिख पाओगे ऐसे? अब आगे क्या पढ़ना है? एंड इट्स वेलोसिटी रीचेस 24 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड्स। इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? कितने टाइम में हो गई? 6 सेकेंड्स। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन निकालो एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकेंड्स। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? बताओ दीक्षा। v माइनस यू अपॉन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। आई बात समझ में? व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 24 माइनस 0 डिवाइड बाय 6। आंसर 24 अपॉन 6 कितना? 4। आगे क्या लिखोगे? यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? अरे भाई, तेरा नाम दीक्षा है क्या? अरे अभी दीक्षा को पॉइंट किया है तो वो भी बताइए क्या आएगा, यूनिट क्या आएगी? हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट का ध्यान रखना, विदाउट यूनिट क्या है भाई? हाथी घोड़ा, क्या आगे क्या लगाए एक्सेलरेशन के? ठीक है? अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस? अब डिस्टेंस निकालना है, बताओ। डिस्टेंस निकालना है, टाइम दे रखा है, तो आपके पास दो इक्वेशन है, टाइम वाली लगा सकते हैं। क्या लिखोगे? वी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा सकते हैं ये?
हेलो हेलो, अभी तो वहीं पे होगी। हाँ हाँ, सर को कॉल कर लो। हाँ सेम, सर उठा नहीं रहे। अच्छा एक बार बात कर लो, अगर सर उठा लेते हैं फोन, वरना फिर इधर ही रख देंगे क्लास। चलो जी, u कितना है, u कितना है, 0 to 6 प्लस एक्सेलरेशन 4, 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये तो टर्म जीरो ही हो गया, हाफ इंटू 4 इंटू 36, कटेगा ये 2 टाइम्स आएगा, कितना आएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। हाँ वही, वो आया तो वही है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो ये कितना होगा 24, ये तो 0, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम लगा 6, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 24/6, कर तो वही रहा हूं, बोलो कितना आएगा, यहां से भी आएगा 4, ठीक है, ये भी कर सकते हो आप, फर्स्ट इक्वेशन लगा लो, देन सेकंड इक्वेशन लगा लो। क्लियर हुआ ये, सबको समझ में आया, मोशन आ रहा है समझ में सबको। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, सिंपल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। देखो हमें ये नहीं होना चाहिए कि ये आ सकता है या नहीं आ सकता, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, देखो टॉपर्स ये थोड़ी सोचेंगे आएगा नहीं आएगा, हमेशा मैंने बोला था कि आपको टारगेट स्टडी करनी चाहिए, टारगेट स्टडी का मतलब है कि आई हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। फिर उसमें होता क्या, जब तुम टारगेट सेट करते हो कि मुझे ये पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाने, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ डाले होंगे, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे आपने देख डाले हैं, फिर तो आने दो जो भी क्वेश्चन होगा। अब उसमें होता है कि भाई कोई भी टाइप का क्वेश्चन होता है, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन है, लेकिन इसके जैसा जो भी क्वेश्चन आएगा फोड़ दोगे, बात तो वो है ना, आपके कॉन्सेप्ट आपने सीखा नहीं सीखा। हाँ वो नहीं आया ऐसा थोड़ी ना, नहीं आया तो नहीं आया उसमें क्या, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने तैयारी नहीं करी थी। सेटिस्फैक्ट्री लेवल आपको रहेगा कि अगर आपके मान लो कि 25 में से 23 में मार्क्स आए, 2 नंबर कट गए, तो आपको वो मलाल नहीं होगा कि अरे यार क्यों होगा। अच्छा 21 पढ़ो क्या लिखा है, अ मोटर बाइक मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 28 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बोलो 28 मीटर पर सेकंड, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस दे रखा है तुमको क्या, और वो गाड़ी रुक गई है, बोलो, तो इनिशियल वेलोसिटी इतने से था और इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो गाड़ी मोटर बाइक रुक गई है, रुकने का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक एंड द टाइम टेकन टू कम टू अ स्टॉप, तो एक्सेलरेशन निकालो और वो टाइम निकालो जब वो जितना टाइम लगा उसको रुकने में। तो सबसे पहले तो आप इन चारों से आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। अब जरा देखो इन चारों में कहीं टाइम तो दे नहीं रखा है, तो हमें ऐसी कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं जिसमें टाइम नहीं है, थर्ड इक्वेशन, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन, बोलो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन, अपूर्व, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बोलो, ये सब पढ़ाई लिखाई याद क्यों नहीं है भाई, अच्छे से क्या मतलब होता है, तो कौन करेगा, मैं, घर वाले पैसा फेंकेंगे भाई, तुम पढ़ो तो सही, अगर तुम अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हो, अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो, तो पिताजी तुमको हर चीज करवाएंगे, लेकिन तुम अच्छा से बन के तो दिखाओ, वो तो याद तो तुमको करना पड़ेगा, खेलना तुमको पड़ेगा, तुम खेल के ही नहीं दिखा रहे अच्छे से भाई, रणजी में या फिर आईपीएल वाईपीएल खेलो, देखो पिताजी कितने खुश होंगे तुम्हारे, अरे मेरा बेटा टीवी में आ रहा है?
क्या पापा पैसे नहीं देंगे, जूते मारेंगे। तो ये हो जाएगा 0² क्योंकि रुक रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 28²। एक्सेलरेशन तुमको पता करना है, डिस्टेंस कितना रहा 98 मीटर। कीप इन माइंड कि सारी यूनिट ऐसा यूनिट में मैंने लिखी है, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा 28 इंटू 28 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 98 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। बोलो ये दोनों चीजें यहां पे डाल दी आके। तो ये 2 से कितना टाइम्स जाएगा 14 और 14 के टेबल में 98 आता है, कितनी बार आता है? ये कह रहा नहीं आता है। तेरे को अभी 14 का टेबल याद करवाऊं और 7 टाइम्स ये कटेगा कितना आएगा 4। तो एक्सेलरेशन कितना आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तुमसे पूछा क्या गया था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर बाइक, तो यही है आंसर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने पूछा कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में। ओ सॉरी, चलो हाँ बिल्कुल, v इज इक्वल टू u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी थी 28 मीटर पर सेकेंड एंड डिस्टेंस वाज 98। चलो तो v इज इक्वल टू u प्लस फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 28, एक्सेलरेशन कितना है -4, टाइम हमको निकालना है। तो 40 इज इक्वल टू 28, t इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई कितना आएगा 4 सेकेंड। ये देखो 4 सेकेंड क्यों बोल रहा है, वो नहीं जाता, यही तो तुम है, ये चटक बन रहे हो तुम, चटकी दिखा रहा है, तुक्का नहीं मारना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। Figure shows the position time graph for the two objects A and B that are moving along the parallel tracks in the same direction. Do objects A and B have equal velocity? Justify your answer. क्या इनकी इक्वल वेलोसिटीज हैं? बोलो। क्यों? अबे नहीं, ऐसा है कुछ, ये A है ये B है, यहां टाइम है इन सेकेंड्स और यहां पोजीशन है इन मीटर, ये ग्राफ था, ठीक है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर कोई कर्व है तो उसका स्लोप क्या देता है? बोलो। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ क्या मिलता है हमको? उसका स्पीड और वेलोसिटी, डिपेंडिंग ऑन कि यहां पर हम क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा तो स्पीड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा तो वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में इसका जो स्लोप होगा वो हमें देगा क्या? वेलोसिटी। यही तो लिखा है, हमें सिर्फ हमसे क्या पूछ रहा था? वेलोसिटी पूछ रहा है ना। क्या इनकी, अच्छा इनका दोनों का स्लोप सेम है क्या? नहीं है, तो दे कैन नेवर हैव इक्वल वेलोसिटी। इक्वल वेलोसिटी नहीं हो सकती। अरे ओरिजिन से होने का मतलब तो भी तो स्लोप ही देखोगे, स्लोप अलग है मतलब वेलोसिटी अलग रहेगी। इन दोनों का स्लोप अलग अलग है, याद रखना। एक का देखो, ए का स्टीपर है और उस बी का स्लोप कम है, मतलब इसकी इस वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ ए। क्यों भैया? क्योंकि ए वाले ऑब्जेक्ट के लिए स्लोप स्टीप है, ऐसा है स्लोप। समझ में आ रही बात? है ढलान देख रहे हो ऐसी, इस कर्व की ढलान, और इसका कम है। क्लियर हुआ ये? कैसा? ऐसा
सेम ऐसा हो जाता, हाँ तो इक्वल होगी, तो इक्वल क्या, हाँ फिर इसका स्लोप निकालते हैं, और स्लोप कैसे निकलता है, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर हम कोई दो पॉइंट चूज करेंगे, एक पॉइंट यहां का ले लो, एक पॉइंट यहां का ले लो, तो इस तरीके से आप ये देखोगे कि यहां पर कितने का चेंज आया है और यहां पर कितने का चेंज आया है। ठीक है, तो चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइड बाई चेंज इन एक्स एक्सिस। अगला, a graph in figure shows the change in position of two objects, change in position with time for the two objects A and B moving in the straight line from 0 to 10 seconds। एक और है ग्राफ क्या, अच्छा हाँ, ये वाला मैंने बता दिया आपको, A and B both are correct, write down A and B are, अच्छा इस जो मैंने वर्कशीट दी है उसमें आपको लिखना है एवरेज स्पीड्स आर इक्वल, तो सी एंड डी है उसमें, जो मैंने वर्कशीट दी है उसमें सी एंड डी है, ऑप्शन इधर उधर हो गए, उसमें सी एंड डी है, सी और डी दोनों सही है, लेकिन बुक में ए और बी है। ठीक है, बुक में ए एंड बी है, वो ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 24, देखो जरा वर्कशीट पे, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इट सेज, a truck driver driving at the speed of 54 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से चला रहा है अर्पित सिंह, 54 किलोमीटर पर आवर, बताओ मीटर पर सेकंड में कितना होगा, फटाफट बता, अरे तेरा नाम अर्पित नहीं है, बोलो, कितना होगा, क्या हुआ, कंफ्यूजन है, अब वो गलत बोलेगा ताकि तुम फंसो, और जब वो इतनी स्पीड से चला रहा था तो उसने एक साइन बोर्ड देखा, साइन बोर्ड समझ रहे हो, देखो यहाँ पे बगल में लिख रखा है, उसमें देखो कार की स्पीड लिमिट कितनी है, गति सीमा 50 की स्पीड है, 50 किलोमीटर पर आवर, और जो ट्रक की है वो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड लिमिट है। ठीक है, अच्छा, और जैसे ही उसने वो देखा है, देखो क्या लिखा है, he notices the road sign and with a speed limit of 40 किलोमीटर पर आवर, ट्रक ड्राइवर है ना वो, तो ट्रक के लिए स्पीड लिमिट कितनी है 40 फॉर द ट्रक, he slows down to 36 किलोमीटर पर आवर, और उसने अपनी गाड़ी को स्पीड को रिड्यूस कर लिया, कितने तक कर लिया 36 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड लिमिट से ऊपर जाओगे तो चालान कट जाएगा, समझ में आ गई बात ये, तो उसने अपने ट्रक की स्पीड को कम कर लिया, कितनी स्पीड कर ली 36। इसको अगर हम लिखें मीटर पर सेकंड में तो कितना आएगा भैया 10 मीटर पर सेकंड, बोलो इतनी समझ में आ गई बात। अच्छा आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम, तो जब तक उसने ये स्पीड कम करी है तब तक बताओ, अच्छा और इतना ये जो स्पीड कम करी है कितना टाइम लगा उसको 36 सेकेंड्स लगे हैं, 54 की स्पीड से 36 किलोमीटर पर आवर करने में उसको टाइम कितना लगा 36 सेकेंड्स, क्लियर है ये बात, तो बताओ जब तक ये स्लो डाउन कर रहा है कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, बोलो, और उससे और कुछ पूछ रहा है, एंड अज्यूम द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट व्हाइल, तो वही है, हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखो, हमें डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला पता है कौन सा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक और है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s। अच्छा यहां पर v भी पता है, u भी पता है, बट आपको क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता है, एक्सेलरेशन नहीं पता है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और अगर इधर भी आप लगाओगे u पता है t पता है लेकिन आपको एक्सेलरेशन नहीं पता, तो दोनों में से कोई भी इक्वेशन लगाओगे उसमें एक्सेलरेशन की नीड होगी, हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, फाइनल वेलोसिटी कितनी है
10, 36 और ये 54 नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि यहाँ टाइम किसमें दे रखा था? सेकेंड्स में। तो आपको ये चीजें नोट करनी है। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 10। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 15 डिवाइड बाई टाइम कितना है? 36। तो ये आंसर आएगा -5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो एक्सेलरेशन समझ में आ गया? बोलो क्लियर हुआ ये एक्सेलरेशन? अब इसी एक्सेलरेशन को आप यहाँ पे रख लो और टाइम रख लो, यू रख लो, या इधर पे रखो या फिर इधर पे रखो, करके दिखाओ कितना आएगा। एस दिखाइए कैसे लिखा है तूने कहा इक्वेशन कहाँ लिखी है? देख एक्सेलरेशन कहाँ निकाला? ये सही से लिख इसको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे ऐसे रफ तरीके से करेगा, आदत पड़ जाएगी, वहां पे भी रफ की तरह करेगा। वहां तो अच्छे से तुम करोगे, सीखो। एक बात याद रखना, ट्रेनिंग टाइम पे सबसे ज्यादा रगड़ा दिया जाता है, और रीजन इसीलिए होता है कि वहां पर तुम गलती एक छोटी सी भी ना करके आओ। तभी आप जाना ट्रेनिंग पे, आपके कोच जो होते हैं ढंग से रगड़ते हैं, हल्की सी भी मिस्टेक। और ज्यादा अगर आपको ट्राई करना, थोड़ा एनडीए क्रैक करो, एनडीए में जाओ, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एनडीए का एग्जाम क्रैक करने के बाद जाना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है। छोटी सी गलती फिर पूरे लोगों को पनिशमेंट मिलती है, मजा आता है। चलो कितना आया एस? कौन इस वाले तरीके से कर रहा है? इस वाले तरीके से। तो एस इज इक्वल टू यू कितना था? 15 इंटू 36 प्लस हाफ इंटू -5/36 इंटू 36 का स्क्वायर। ये तो एक पावर कट जाएगी, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 36 माइनस में 5 इंटू 36 डिवाइड बाई 2, यही तो बचेगा। एक काम कर लेते हैं, 36 कॉमन उठा लेते हैं, तो ये बनेगा 15 - 5/2, तो 36 यह जाएगा 30 - 5 डिवाइड बाई 2। 30 - 5 कितना आएगा? 25/2 और मल्टीप्लाइड बाई 36 कर दो, ये कितना आएगा? 18। 18 इंटू 25, 16। अगर 16 होता तो कितना आ जाएगा? 400, और 2 और करने पड़ेंगे तो 450 मीटर। या आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है? आया समझ में? अच्छा वो भी बताएं, ये कितना है? 10 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5 - 5/36 इंटू एस। कितना आएगा? 100 - 2 इज इक्वल टू -10 अपॉन, बोलो, 36 इंटू एस। माइनस का 100, अरे क्या बोल रहा है, ये हो जाएगा -10/36 इंटू एस। तो एस इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस तो कट जाएगा, कितना आएगा? 36 इंटू 125 डिवाइड बाई 10 कर लो भाई, 5 2s आर एंड 5 2 एंड 5, ये कट जाएगा 18। 18 इंटू 25 आ गया आंसर। अभी आधा घंटा है। चलो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन सबको? 25th क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है वर्कशीट का 25th क्वेश्चन। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू, तो इफ अ कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अभिमान यू क्या होगा? इफ द कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, u is equal to 0 मीटर पर सेकेंड, एंड इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड इट एक्सेलरेट्स टू द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 20 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकेंड्स में हो गई है? 5 सेकेंड्स में हो गई है। बोलो, देन इट then traveled to
ट्रेवल एट 20 मीटर पर सेकेंड फॉर द 10 सेकेंड्स। ध्यान से सुनना। फिर अगले, ये t1 टाइम है लेट्स से, है ना, अगला टाइम कितना है 10 सेकेंड्स, और इतने सेकेंड्स के लिए फिर वो इसी स्पीड से चली है। बोलो फिर क्या लिखा है? एंड फाइनली अप्लाइज द ब्रेक विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन टू स्टॉप इन 6 सेकेंड्स। अगला एक t3 टाइम है 6 सेकेंड्स, और फिर उसको रोका गया है। देखो, तो पहले तो आपने अपनी कार की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड तक एक्सेलरेट की, फिर यूनिफॉर्मली आपने चलाई है गाड़ी, और फिर इसके बाद आपने 20 मीटर पर सेकेंड से आपने रेस्ट पे लाए हो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी? 0। बोलो समझ में आ रही बात? ये तो ये वाली फाइनल वेलोसिटी v डैश लिख लो। क्लियर हुआ ये? अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो एनालिटिकल और एक है ग्राफिकली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा। हमको यहां पर वेलोसिटी का वेरिएशन दिखा रहा है, वो टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। ध्यान से देखो, तो हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे क्या? वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जरा ध्यान से देखो, t इज इक्वल टू 0 पर 0 वेलोसिटी थी, फिर 5 सेकेंड्स में उसने कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली है? 20 मीटर। तो लेट्स से यहां पर ये है 5 सेकेंड्स, और इतने में उसने कितनी वेलोसिटी अचीव कर ली? कितनी अचीव कर ली? 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो फिर अगले 10 सेकेंड के लिए, मतलब 10 सेकेंड चलेगा तो कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड और चलेगा तो कितना होगा? बोलो अगले 10 सेकेंड, मतलब यहां पे आ जाएगा 15। बोलो जैसे रख लो यहां 10, तो अगले 10 सेकेंड के लिए वो यूनिफॉर्मली उसी स्पीड से चला है। बोलो समझ में आया? यहां तक कांस्टेंट 20 की स्पीड से चलता रहा, 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या हुआ? अगले 6 सेकेंड में, मतलब 15 के बाद 6 कितना आएगा? बोलो 21 आएगा कुछ, और ये वेलोसिटी क्या हो गई है? 0। मतलब रिटार्ड किया, और रिटार्ड किया यूनिफॉर्मली, और उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी फाइनली? 0। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। वीटी ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या कैलकुलेट करना होगा? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ सबको? चलो, तो इसका एरिया निकालो, और जो एरिया होगा वही क्या होगा? डिस्टेंस के बराबर। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे? एरिया दो तरीके हैं, या तो इस ट्राइंगल का एरिया, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया, और इस ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दो, या फिर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा दो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। ठीक है, हाइट बोल देते हैं कुछ लोग। अच्छा, तो सम ऑफ पैरेलल साइड मींस एक तो ये साइड है पैरेलल इसके साथ, तो ये बताओ कितना है? 15 माइनस 5 कितना हुआ? 10। ये कितना होगा? 21। बोलो मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू? 20। तो ये हम काट देंगे इसको 10 टाइम्स, तो आ जाएगा 31 इंटू 10। कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 310। क्लियर हो गई बात? ये ग्राफ बना लिया अगर आपने तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज अब यहां पर आप 3 केसेस लेके चलोगे। एनालिटिकल मेथड में क्या है? केस नंबर 1, सो फॉर एक्सेलरेशन, फॉर एक्सेलरेटिंग कार, जब कार क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, तब डिस्टेंस निकालो जरा। S1 लिखेंगे उसको, जब कार एक्सेलरेट कर रही थी, ठीक है। तो ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। बोलो क्या आपको एक्सेलरेशन पता है? नहीं पता है तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा इस केस के लिए। एक्सेलरेशन कितना आएगा फॉर द फर्स्ट केस? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रख दो भैया, इनिशियल वेलोसिटी है 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 4 इंटू टी लगा हमको 5 का स्क्वायर। सो दिस विल बी, बोलो 2 इंटू 25 कितना आ जाएगा? 50 मीटर। तो जब तक कार एक्सेलरेट कर रही है तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 50 मीटर। अब कार यूनिफॉर्मली चली है कितने सेकंड्स के लिए? 10 सेकंड्स के लिए। तो वो जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से वो डिस्टेंस हमने लिखा S2,
और वो s2 कैसे लिखा जाएगा, जो वेलोसिटी थी, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी रहेगी 20 और 10 सेकेंड्स के लिए चली है, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर। बोलो ये बात समझ में आई। तो फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स उसने जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना हो जाएगा 200। अच्छा, ये वाला केस हो जाएगा सेकेंड फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब क्या होगा, केस नंबर थर्ड, कहां लिखें, यहां आ जाएगा, ठीक है। केस नंबर थर्ड क्या था, फॉर डी एक्सेलरेशन। फॉर डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन में देखो इनिशियल वेलोसिटी लिखोगे 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। कितने सेकेंड्स में हुआ ये, 6 सेकेंड्स में हुआ, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन निकालो इस वाले केस के लिए, तो v माइनस यू अपॉन टी, v कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी 20 डिवाइड बाई दिस, तो ये 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। बोलो एक्सेलरेशन समझ में आ गया आपको, जब वो रिटार्ड कर रही थी तो एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, s3, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20, क्योंकि यहां पर देखो 20 की स्पीड है, 20 इंटू टाइम कितना लगा 6 सेकेंड्स, एक्सेलरेशन क्या आया था -10/3 इंटू 6 का स्क्वायर। बोलो 6 सेकेंड्स है, तो यह आ जाएगा 120, ये कट जाएगा 5, -5/3 इंटू 36, ये काट दो 12, तो ये आ जाएगा 120 माइनस 60, कितना आएगा 60 मीटर। तो जो फाइनली जब वो रिटार्ड कर रही होगी तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसने रिटार्डिंग के टाइम पे 60 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा बताओ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, सबसे पहला डिस्टेंस कितना था 50, अगला वाला कितना था 200 और लास्ट में कितना आया है 60, कितना हो जाएगा ये 310 मीटर। तो ये हो गया, हमने इक्वेशन से किया है, इक्वेशंस लगाई है, एनालिटिकल मेथड, एनालाइज किया सिचुएशंस को और फिर उसको आपने, लेकिन ये वाले में क्या है, डायरेक्ट आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो, इजी है, समझ में आया ये। हाँ ऐसे करोगे और क्या, वी विल मेक द ग्राफ, ग्राफ बना के भी तो कर सकते हो, और बट आपको ग्राफ में ये पता होना चाहिए कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ खिचड़ी नहीं पक रही है भाई, दो मेथड हैं, मैंने आपको दोनों दिए, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। हाँ इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ रहा है, इक्वेशंस को यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। एनालाइज करने का, पहले एक्सेलरेटिंग है फिर यूनिफॉर्म है, तो फिर यूनिफॉर्म है तो v इंटू टी करोगे। बोलो क्लियर हुआ ये। आज एब्सेंट है अल्ताफ और पीयूष, और कोई एब्सेंट है, प्रांजल, बौद्ध, दोनों ही है। अच्छा वैष्णवी, दोनों ही है, वैष्णवी पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये कॉपीज जो रह गई हैं, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।